खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर महंगाई हटाओ रैली को लेकर के पीसीसी में बैठक हुई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यह बैठक हुई। दो अहम बैठक माकन और डोटासरा ने तैयारियों की समीक्षा की है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। 11 कमेटियों के साथ चर्चा की गई। आम लोगों की आवाज उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है, ये इस बैठक में अजय माकन ने कहा है। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को होने वाली महंगाई हटाओ रैली को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज भी 2 महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई, जिनमें प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। पहले जयपुर शहर जिला कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें रैली में जयपुर से ज्यादा लोगों की भागीदारी को लेकर जोर दिया गया। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया कि जयपुर से 40,000 से ज्यादा लोग इस रैली में शामिल होंगे। साथ ही इसके बाद माकन और डोटासरा ने व्यवस्थाओं को लेकर गठित की गई 11 कमेटियों के साथ विस्तार से चर्चा की और तैयारियों की जानकारी ली। इस बैठक के बाद अजय माकन ने कहा कि देश के समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। कांग्रेस सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास कर रही है और ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। माकन ने दोहराया कि रैली में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाई जाएगी। वहीं बैठकों में शामिल हुए मंत्रियों ने भी कहा है कि रैली ऐतिहासिक होगी। आज हम सब लोग जब यहाँ पर महंगाई हटाओ, महंगाई भगाओ, चलो जयपुर, जयपुर चलो रैली की तैयारी में हम सब के सब लोग यहाँ पर आज जुटे हैं, तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों से एक बात रखना चाहता हूं, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कहीं पर भी किसी भी दुनिया में, किसी भी देश के अंदर लोकतंत्र का मतलब क्या है और क्यों आजादी के बाद में हमारे नेताओं ने भारत के अंदर लोकतंत्र की प्रणाली को चुना? लोकतंत्र का मतलब सीधे सीधे यह है कि जनता चुनती है कि सरकार कौन है और जनता ही चुनती है कि विपक्ष कौन है। सरकार अपना काम करती है और विपक्ष का काम होता है कि सरकार कहीं पर भी पटरी से जब नीचे उतरे तो विपक्ष का काम है कि सरकार को बताए और जनता का साथ दे। ये विपक्ष का काम है और इसका नाम लोकतंत्र है। आज मैं आपसे पूछता हूं, आज क्या हमारे देश के अंदर महंगाई से बड़ा कोई मसला है? आज हमारे देश के अंदर कोई परिवार ऐसा है जो कि महंगाई से त्रसित ना हो? आज जिस तरीके से महंगाई पिछले 1 वर्ष के अंदर बढ़ी है, ऐतिहासिक तौर के ऊपर पेट्रोल, डीजल, गैस, तेल, टमाटर, सब्जियां, हर किसी चीज की महंगाई आसमान को छू रही है और हर परिवार इस महंगाई से परेशान है। ये एक ऐसा मुद्दा जो ज्वलंत मुद्दा है, पूरे देश के लिए नासूर बन चुका है। महंगाई और बढ़ती महंगाई, भयंकर बढ़ती महंगाई। एनडीए सरकार उसमें महंगाई घटाने में फैल रही है, महंगाई रोकने में फैल रही है। उस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी और हमारे नेता राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए सरकार को घेरने का काम कर रही है, उनको मजबूर करने के लिए संघर्ष। सरकार के जुल्म, अन्याय और महंगाई के विरोध में 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में होने जा रही है। पूरे राजस्थान में बड़ा जोश, उत्साह और उमंग है। ये राजस्थान की धरती भक्ति और शक्ति की धरती है। कांग्रेस पार्टी जुल्म और अन्याय के खिलाफ जनता की आवाज बनकर 12 दिसंबर को रैली करने जा रही है। महंगाई हटाओ रैली। महंगाई हटाओ रैली 12 तारीख को होगी, लेकिन पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है। आज उसी कड़ी में जयपुर शहर कांग्रेस की मीटिंग को हमारे प्रभारी महासचिव आदरणीय अजय माकन जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी, तरुण कुमार जी और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, माकन साहब लगातार रैली की तैयारियों में लगे हुए हैं। प्रभारी मंत्री, एमएलए का चुनाव लड़े लोग, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता महंगाई हटाने के लिए महंगाई हटाओ रैली जो 11 बजे जयपुर में शुरू होगी,
उसके लिए जबरदस्त तैयारी कर रहा है। लोगों में बड़ा उत्साह जोश है। उसका कारण है, आप जानते हैं कि महंगाई से लोग खून के आंसू रो रहे हैं। अभी अभी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम इन्होंने 2 महीने में 300 रुपए बढ़ा दिए। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई। वल्लभनगर में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। दरियावद में तीसरे नंबर पर आई। राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार के काम को सब लोग सम्मान दे रहे हैं। लोग जानते हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। दोनों सरकारों की लोग तुलना करते हैं तो लोग एक ही बात कहते हैं, महंगाई ने, केंद्र के जुल्म ने जीना आराम कर दिया। और ये जो बीजेपी के नेता हैं प्रदेश के, इनको ये झूठ बोलने में अव्वल है। इन बीजेपी के नेताओं को झूठ बोलने का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। इनसे ज्यादा आंदोलन केंद्र के खिलाफ जयपुर की सड़कों पर हमने किए, ये विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, चाहे गृह मंत्री आ जाए इनके, चाहे कोई और आ जाए। कितना ही ये जोर लगा ले, राजस्थान की जनता ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया। और अब बीजेपी का झूठ ऑनलाइन है, आजकल सिस्टम पकड़ा गया। अब झूठ बोलकर आप भ्रमित नहीं कर सकते। अब तो रिपोर्ट कार्ड जारी करो, जैसे हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जारी किया कि मैंने आज के 6 महीने पहले 65% वादे पूरे कर दिए, आज 80% वादे हमने पूरे कर दिए। ये बीजेपी के नेता बड़ा बड़ा जमा खर्च करते हैं, झूठ बोलते हैं। गृह मंत्री जी आए थे, केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करते। तो वहीं जयपुर के पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल के एक चिट्ठी ने बवाल मचा दिया। आपको बता दें कि पीसीसी की बैठक में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। ज्योति खंडेलवाल पर मित्रोदय गांधी भड़क उठे। माखन डोटासरा की मौजूदगी में यह बवाल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने आलाकमान को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिख करके रैली को स्थगित करने की मांग की थी। इसमें पीछे हवाला दिया गया कोरोना के नया वेरिएंट का, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस के निधन का भी जिक्र किया गया। और इसी को लेकर के बैठक में बवाल हुआ। पीसीसी में रैली की तैयारियों को लेकर के बैठक चल रही थी। इसी दौरान ज्योति खंडेलवाल पर भड़क उठे मित्रोदय गांधी। तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए। अभद्र हरकत है। आपने पार्टी के खिलाफ 2013 में काम किया, 2014 में काम किया, दो बार आपने पार्टी के खिलाफ अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री जी की शिकायत करके आई। ऐसी कितनी घटनाएं बताएं, कब तक सहोगे? कोई जरूरी है क्या है? आप एक रैली खुद की करके देख लो, पता लग जाएगा 50 आदमी नहीं आएंगे। रैली में भीड़ नहीं ला पा रहे, इसलिए मजबूरी है। पूरा शहर लेके आ रहा है, वार्ड अध्यक्ष, कार्यकर्ता सब ला रहे हैं, पर इनकी मजबूरी है कि वो जन आधार खत्म हो गया है। और मैंने अजय माकन जी से भी और डोटासरा जी भी कहा है कि इनको तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया जाए। मैंने जो मेरी भावना थी वो माननीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाई थी और एक रैली को स्थगित करने की मैंने बात कही थी, लेकिन रैली की जा रही है, पूरे कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन को फॉलो करके की जाएगी और निश्चित रूप से एक सफल रैली। और महंगाई जो आज जनता का मुद्दा है, उस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को जगाने का काम जो है ये रैली करेगी। और हमें नाज है आपके काम के ऊपर, पार्टी की लॉयल्टी के ऊपर, कहीं कोई शक नहीं है। इसलिए ये सब चीजें आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि अब 2 दिन तक हम कहीं किसी तरह की कोई विवाद की बात नहीं करें, किसी तरह की कोई चर्चा दूसरी नहीं करें। केवल महंगाई घटाओ के ऊपर जो हमसे बन पड़े वो करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएं और रैली को ऐतिहासिक सफल बनाएं। तो इसी बीच जयपुर से हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या जानकारी? एक तरफ कांग्रेस पार्टी रैली की तैयारी में जुटी हुई है, दूसरी तरफ ज्योति खंडेलवाल की चिट्ठी पर बवाल मच गया बैठक में। आप बिल्कुल देखिए, आज बैठक थी पीसीसी में, 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई। पहले शहर जिला कांग्रेस की बैठक थी, उसमें ये पूरा जो है वाकया हुआ। मित्रोदय गांधी ने आज सुबह ही विरोध जताया था जो चिट्ठी लिखी गई थी ज्योति खंडेलवाल द्वारा। और आज जब बैठक शुरू हुई, डोटासरा जब बोल रहे थे, अपना संबोधन दे रहे थे, इसी बीच में मित्रोदय गांधी ने ये कहते हुए विरोध जताया, क्योंकि ज्योति खंडेलवाल भी उस वक्त मंच पर मौजूद थी। तो उन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति, जो महिला जो है
कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रही है और जिन्होंने कहा है कि रैली रद्द की जानी चाहिए, आखिर उसे मंच पर क्यों बिठाया जा रहा है और ऐसे महिला के हाथ में आखिर मंच व्यवस्था समिति में भी जिम्मेदारी क्यों उनको दी गई है। तो इसे लेकर उन्होंने ऐतराज जताया था। काफी आग बबूला हो गए थे मित्रोदय गांधी और डोटासरा को भी जो है इसके चलते अपना संबोधन बीच में रोकना पड़ा था। तो डोटासरा ने जो है मित्रोदय गांधी को ये हिदायत दी कि ये जो है वो पार्टी नेतृत्व पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि किस पर क्या कार्रवाई की जानी है। साथ ही उन्होंने नसीहत दी कि सभी लोग जो है वो अनुशासन में रहे। उन्होंने कहा मित्रोदय गांधी से कि भले ही ज्योति खंडेलवाल ने अच्छा नहीं किया हो, लेकिन आप भी पार्टी का जो है कोई भला नहीं कर रहे हैं। तो जो मनमुटाव है कांग्रेस का, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो सामने आया आज की बैठक में और विरोध जो है मित्रोदय गांधी ने जताया। इसके बाद ज्योति खंडेलवाल से भी मीडिया ने बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने बहुत कम शब्दों में अपनी बात कही, लेकिन ये कहा ज्योति खंडेलवाल ने कि जिन लोगों की जमानत जब्त हो गई उन पर वो बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। बिल्कुल दिनेश, लेकिन इस पूरे वाकये पर, इस पूरे मामले के बाद में ज्योति खंडेलवाल ने यह भी कहा कि रैली होगी कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से होगी और पूरे कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुए रैली होगी। तो कहीं ना कहीं अब ये मान लिया जाए कि अब सब कुछ ठीक है और जो है कांग्रेस का सेंटर पॉइंट, अगर जिसे हम कहें कि एक ही निगाहें हैं कि रैली कैसे आखिरकार सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस की महंगाई रैली का विरोध किया है। मदन दिलावर ने कहा कि रैली से कोरोना का ग्राफ बढ़ेगा और लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ेगी। दिलावर ने ज्योति खंडेलवाल की उस चिट्ठी का जिक्र करते हुए उसकी तारीफ की जिसमें ज्योति खंडेलवाल ने सोनिया गांधी को 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली महंगाई रैली को स्थगित करने की मांग की है। कोरोना लगातार विराट रूप धारण कर रहा है और लगातार राजस्थान में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इस सरकार को कोई समझ नहीं आ रही है। ये कांग्रेस की सरकार पहले की तरह कोरोना फैलाकर फिर पैसे बटोरने के लिए षड्यंत्र कर रही है और इसीलिए विशाल रैली का आयोजन करना चाहते हैं जहां लाखों लोग जुटाना चाहते हैं। और इनमें एका नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं जयपुर की पूर्व महापौर बहन ज्योति खंडेलवाल को। उन्होंने कहा है कि कोरोना फैलेगा, ये रैली मत करो, राजस्थान के लोग खतरे में फंस जाएंगे। तो वहीं प्रशासन शहरों के संग अभियान का कामकाज देखने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बुधवार को नागौर के मेड़ता सिटी के दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को पट्टे बांटे और राज्य सरकार की शुरू की गई इस मुहिम की जमकर तारीफ की। धारीवाल ने कहा कि अभियान आम जन को लाभ पहुंचाने वाला है, लिहाजा सभी कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य है पूरे राजस्थान में। निश्चित तौर पर इन 10 लाख आदमियों को हर तरह का लाभ मिलेगा। 69 एक कार्ड का पट्टा है, उसमें आपको बाकायदा बैंक का लोन भी मिल सकता है, सब तरह के लाभ मिल सकते हैं। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि लोग इस तरह है कि जो जिनका कोई नहीं है, जिनको भी कोई किसी का कोई विवाद नहीं है कि ये मकान मिलता है और ये जमीन मिलती है, उनको भी आप और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी में आपको दे दें, दिल्ली लाया जा रहा है सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर। थोड़ी देर में पालम एयरपोर्ट दिल्ली के पहुंचेगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पालम एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। रावत को श्रद्धांजलि देने जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर रक्षा मंत्री एनएसए भी जा सकते हैं एयरपोर्ट पर। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। बिपिन रावत का निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था। इसके बाद अब बिपिन रावत का पार्थिव शरीर कुछ ही देर में पालम एयरपोर्ट पहुंचेगा दिल्ली के। यहां पर प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो प्रधानमंत्री पालम एयरपोर्ट पहुंच करके बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं एयरपोर्ट पर। साथ ही रक्षा मंत्री एनएसए भी जा सकते हैं एयरपोर्ट। ये बड़ी खबर मिल रही है। कुछ ही देर में पालम एयरपोर्ट पहुंचेगा पार्थिव शरीर। और 8 दिसंबर 2021 देश के लिए काला दिन साबित हुआ है। कल भारत ने अपने 13 वीर सपूतों को खो दिया। दरअसल
कल तमिलनाडु के कुन्नूर में दोपहर को करीब 12:20 पर सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं हेलीकॉप्टर क्रैश में मरुधरा के 2 लाल भी शहीद हुए हैं। आज शहीदों को संसद में श्रद्धांजलि दी गई। वहीं हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स आज मिल गया है और इसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि हादसे के राज सामने आ सकते हैं। तो खबरों में यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए कैट विकी की शादी की खबर। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब हम बात करेंगे सितारों की शाही शादी की। जी हां, आपको बता दें कि कैटरीना कैफ और विक्की की आज शादी होने जा रही है। विक कैट का मंडप इससे पहले दिल्ली के फूलों से सजेगा, ये बड़ी जानकारी है। 5 टन से ज्यादा फूलों से यहां पर सजावट की गई है और रात को 1 बजे तक वेडिंग सेरेमनी चलेगी। शाम को 6 बजे फेरे लेंगे कैट और विक्की, ये बड़ी जानकारी। तो इससे पहले 2 दिन तक प्री वेडिंग फंक्शन चला है और हिंदू रीति रिवाज से दोनों आज 7 फेरे लेंगे। राजस्थान के सवाई माधोपुर के बरवाड़ा फोर्ट में मंडप सज गया है पूरी तरह से और गुरुवार सुबह ही दिल्ली से यहां पर फूल पहुंचे थे। दोनों शाम को 6 बजे गोधुली बेला में फेरे लेंगे, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अलग अलग वैरायटी के 5.5 टन फूल यहां पर लाए गए हैं। सेराबंदी से लेकर के डिनर के लिए भी अलग अलग फूलों से डेकोरेशन यहां पर किया गया है और इस शादी में आने वाले स्पेशल गेस्ट के लिए गुरुवार को 10:30 बजे तक कोटिल रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट रखा गया। इससे पहले दोपहर को 1 बजे सेहराबंदी, 3 बजे मंडप का कार्यक्रम हुआ है। मंडप के कार्यक्रम के बाद शाम को 6 बजे गोधुली बेला में यह कपल 7 फेरे लेगा। जो ताजा जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, 80 कारीगरों ने मिलकर के यहां पर मंडप सजाया है। फूलों से भरा हुआ ट्रक बरवाड़ा फोर्ट पहुंचा था सुबह और यहां पर जो जानकारी सामने आई है, इसमें गुलाब के करीब 5 से 7 अलग अलग किस्मों के फूल हैं। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ सवाई माधोपुर से अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें गिरिराज शर्मा हमारे साथ हैं, फोर्ट तालाब से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ खान हमारे साथ है, हमारे सहयोगी मेन फोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरबाज अहमद हमारे साथ हैं फोर्ट से लाइव। एक एक करके तीनों के पास चलेंगे। सबसे पहले अरबाज, आपके पास आते हुए क्या कुछ ताजा जानकारी, क्योंकि अब जो गोधुली बेला है वो नजदीक आती जा रही है और फैंस को बेसब्री के साथ इंतजार है कि ये लगातार जो वेडिंग सेरेमनी चल रही थी उसमें अब 7 फेरे का वक्त नजदीक आता जा रहा है। जी बिल्कुल, 7 फेरे का वक्त बिल्कुल नज़दीक आ गया है। जो आपने अभी बताई जानकारी कि करीब 5.5 टन जो है फूल मंगाए गए हैं, जिसमें दिल्ली और पंजाब के आसपास इलाकों से बड़े पैमाने पर फूल आए और कई किस्मों के फूल हैं, जिसमें हिंदुस्तानी भी हैं और बाहर के फूल भी शामिल है। करीब 7 से 8 किस्म के गुलाब इसमें शामिल हैं। जो मंडप सजाया गया है वो बेहद ही खूबसूरत सजाया गया है। बाहर की तरफ जो दीवाने आम हैं, जहाँ पर मर्दाना महल है, उसके पास में मंडप बना है, वहीं पर बाकायदा फेरों का जो है कार्यक्रम होगा। गोधुली वेला में फेरे होने उससे पहले यहाँ पर जो है कुछ देखिए उससे पहले कुछ यहाँ पर जो भी रिवायतें होती हैं, जो भी यहाँ पर परंपरा के हिसाब से कार्यक्रम होता है, वो तमाम चीजें की जाएंगी। फिलहाल जो फोर्ट के अंदर से कुछ गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक टीम है जो बाकायदा ट्रेंड कर रही है कि किस तरह से जूते छुपाई का कार्यक्रम करना है, जो कैटरीना की बहन है। बिल्कुल अरबाज, आप हमारे साथ बने रहिए। आसिफ भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। आसिफ, कुछ तस्वीरें अगर आप दिखा पाएं यहां से और तस्वीरों के साथ जरा समझाइए कि क्या कुछ खास जानकारी इस वक्त आपके पास है। सिक्योरिटी को बहुत बढ़ा दिया गया। अगर सीधे शब्दों में कहूं, हलचल बहुत ज्यादा बरवाड़ा फोर्ट के ऊपर बढ़ गई है, क्योंकि अब से कुछ ही देर के अंदर जो है वो फेरे यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। साथ ही जो जयपुर एयरपोर्ट पर हमारे संवाददाता मौजूद है, उनका ये भी कहना है कि कुछ देर में 6:30 बजे शाम के सारा अली खान और आलिया भट्ट भी जो है वो लैंड कर सकती हैं। अब वो यहाँ सवाई माधोपुर पहुंचेंगी या फिर उनका जयपुर में कार्यक्रम है, या उनके यहाँ पहुंचने के बाद में पता चलेगा। साथ ही में एक व्यू और भी हेमंत आपको दिखाना चाहूंगा इस फोर्ट के सामने का, कि कैसे यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी तादाद जो है पहाड़ियों के ऊपर बढ़ती जा रही है, सिर्फ इसलिए कि एक झलक किसी भी तरीके से शादी की उन्हें
नजर आ जाए। अगर आप देखेंगे कि इस फोर्ट के ठीक सामने एक ऊंची पहाड़ी है, यहाँ पर बरवाड़ा के लोग जो है वो सैकड़ों की तादाद में पहुंच रहे हैं और भीड़ जो है वो लगातार बिल्कुल देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आसिफ यहाँ पर एक झलक पाने के लिए उनके फैंस बेताब हैं। काश एक झलक दिख जाए। गिरिराज भी हमारे साथ मौजूद है। गिरिराज, आपके पास क्या कुछ खास जानकारी है? देखिए, जो विक्की कौशल और कैटरीना कैफ का जो शादी समारोह है, वो शादी समारोह अपने आप महत्वपूर्ण और अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। यानी कि हिंदू रीति रिवाज में जो 7 फेरे होते हैं, ये महत्वपूर्ण इस शादी समारोह का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इस महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर विक्की कौशल और कैटरीना कैफ का ये जो शादी का जो समारोह है, वो थोड़ी देर के पश्चात में जो कैटरीना कैफ दुल्हन बनकर के इस सजे धजे मंडप के अंदर पहुंचने वाली है और थोड़ी देर के अंदर तेराबंदी चूंकि बिल्कुल गिरिराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आसिफ और अरबाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे। कोटा के यूआईटी ऑडिटोरियम में मोशन एजुकेशन ने अपना 15वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया है। इस मौके पर मोशन एजुकेशन के एमडी नितिन विजय ने संस्थान के शून्य से शिखर तक पहुंचने की यात्रा को साझा किया। नितिन ने कहा कि 7 दिसंबर 2007 को मोशन एजुकेशन की शुरुआत सिर्फ एक कमरे की फिजिक्स क्लास से हुई थी, जो दिन ब दिन बढ़ती चली गई। आज मोशन की कोटा की जो टीम है उसमें ही करीब 550 लोग हैं। वहीं देश भर में 40 सेंटर पर 1100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। नितिन ने कहा कि जब सारी दुनिया कोरोना के कहर से त्रस्त थी, तब मोशन एजुकेशन ने कामयाबी की नई कहानी लिखी। स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत गणेश वंदना लाइव बैंड की प्रस्तुति से हुई। जाने माने राजस्थानी लोक कलाकार कुणाल ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का मन मोह लिया। समारोह में मोशन एजुकेशन में 5 साल से अधिक समय से सेवा दे रहे वरिष्ठ 60 कर्मचारियों का अभिनंदन भी किया गया। तो वहीं कोटा शहर और आसपास के इलाके में करीब 5 सप्ताह फिल्माई गई वेब सीरीज खट्टे मीठे 10 दिसंबर को रिलीज होगी। इसमें कोटा की गलियां, चौराहे, कोचिंग, 7 वंडर्स, बैराज नजर आएंगे। प्रोडक्शन कंपनी RVCJ मीडिया की वेब सीरीज खट्टे मीठे का ट्रेलर मोशन एजुकेशन के स्थापना दिवस समारोह पर रिलीज किया गया। इसके 5 एपिसोड में शर्मा परिवार के दुख सुख, संघर्ष और खट्टे मीठे पलों की कहानी दिखाई गई है। परिवार का बेटा इंजीनियर और बेटी कोटा में डॉक्टर बनने के लिए कोचिंग ले रहे हैं। मोशन एजुकेशन के एमडी नितिन विजय ने भी इसमें शिक्षक की भूमिका निभाई है। पहला एपिसोड 10 दिसंबर को RVCJ मीडिया के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा। आपको बताते चलें कि RVCJ रॉन्ग नंबर जैसी कई वेब सीरीज बना चुकी है। मोशन एजुकेशन के एमडी नितिन ने भी इसमें एक अहम भूमिका निभाई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो पूरी कहानी है एक परिवार की कहानी है, खट्टे मीठे पलों की कहानी है, जिसमें परिवार का एक बेटा इंजीनियर और बेटी कोटा में डॉक्टर बनने के लिए कोचिंग ले रहे हैं। मोशन एजुकेशन के एमडी नितिन विजय ने भी इसमें शिक्षक की भूमिका निभाई है। और साथ ही साथ इसका पहला एपिसोड 10 दिसंबर को RVCJ मीडिया के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा। आपको ये भी बता दें कि यहां पर धूमधाम के साथ ये जानकारी साझा की गई है। स्थापना दिवस पर ट्रेलर रिलीज किया गया तमाम लोगों की मौजूदगी में। तो वहीं जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने सड़क हादसे में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। अजमेर रोड पर हथरोई किले के नजदीक यह हादसा हुआ था, जिसे देख करके डॉक्टर महेश जोशी रुके और घायल को उन्होंने न केवल उसकी मदद की बल्कि अस्पताल भी पहुंचाया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।